4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है और हम लोग 1 मार्च को बैठे हैं पेपर डिस्कशन करने, मॉडर्न फिजिक्स वाला। एंड वी हैव आवर एक्सट्रीमली स्पेशल गेस्ट विद अस अगेन, भव्य गुप्ता। हेलो भव्य। Hi, thank you. Thank you for having me. थैंक यू फॉर कमिंग। हाउ आर यू, हाउ हैव यू बिन? Good, good, pretty good. हाँ, तो हमने स्मॉल टॉक कर ही लिया वैसे ऑलरेडी, इसलिए तुम्हें लगा कि ठीक है हम लोग बहुत कम बोल रहे हैं। मैं थोड़ी बहुत बातचीत कर ली है ऑलरेडी। भव्य इज़ नाइस। एंड भव्य, तुम्हारी Yeah. प्रिपरेशन कितनी हुई है? ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था लेकिन अब मैंने सोचा रिकॉर्ड हो जाएगा तब करेंगे। तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हो गई है? मेरी आई थिंक मतलब अभी डेरिवेशन से करनी है मेन तो जितनी अगर डेरिवेशन हो पाएगी उससे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस थोड़ा मतलब फॉर्मूले भी याद आ जाएंगे और फॉर्मूले आ गए तो बस न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे तो मैं अभी बस डेरिवेशन पे फोकस कर रहा हूँ ओके जितने ओके। डेरिवेशन कर पाऊँ तो बेटर है और पी वाई वो क्यू कैसे? डेरिवेशन और पी वाई क्यू कैसे? पीवाईक्यू मुझे ना टफ लग रहा है थोड़ा पीवाईक्यू जो अच्छा। पता नहीं या तो मैं गलत पीवाईक्यू देख रहा हूँ या तो पता नहीं क्या हो रहा है ये ओह, मैं पढ़ा नहीं अरे कोई तो बात नहीं। चलो अभी अभी तो देख, मैं डेरिवेशन चलो कोई कल नहीं। परसों में कर रहा हाँ, अभी ये वाला देख लेते हैं, कोई बात नहीं। पी वाई क्यू देख लेते हैं, आज तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा बहुत हूँ ब्रशअप कर लेते हैं। तो यह है पेपर 2023 का सेट वन है। ये वैसे सेट आई डोंट थिंक सो इतना मैटर करते हैं, वो चल जाता है यार, सेट रिपीट ही होते हैं, इतना कुछ खास बात नहीं है। खैर, तो हाँ, लास्ट ईयर का 2-3 पैटर्न क्वेश्चन का ही अच्छा, फ़र्क होता है। इस बार का पैटर्न डिफरेंट है क्या लास्ट लास्ट ईयर के पैटर्न से? आई डोंट नो, मैंने पैटर्न देखा ही नहीं सच बताऊं तो, है क्या? नीट के सिलेबस चेंज था, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। ये सैम्पल पेपर है, आई डोंट थिंक सो। ये एनसीईआरटी की वेबसाइट से है। इसमें हाँ, वो हाँ। है, इसमें एमसीक्यूज हैं। बट 2023 वाले पेपर में एमसीक्यूज नहीं है। तो आई गेस मे बी चेंज हुआ होगा। ये वो 22-23 का ये 22-23 का पेपर है, 22 से 23 वाले सेशन का। और जो मैंने अभी अभी सैम्पल पेपर दिखाया, एमसीक्यू ये है तो इसमें इसमें भी एमसीक्यू है? एमसीक्यू था तो इसमें लेट प्लीज़ मी चेक, मैंने देखा ही नहीं देखो, ध्यान से। देखो अच्छा स्क्रॉल हाँ, है करो। तो हाँ ये हाँ। तो है। चलो फिर, होगा हाँ, फिर। चलो फिर आई थिंक स्टार्ट। पैटर्न सेम है, थोड़ा हो सकता है सिलेबस। हाँ, हो सकता है सिलेबस, हाँ सच कह रहे हो, पैटर्न सेम होगा। मोस्ट प्रॉब्ली सिलेबस थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो ये वाली वीडियो मैंने अपलोड कर ही दी होगी आई गेस। ये वाली इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया था मैंने। एक और ये दूसरी वीडियो है। टोटल 3 वीडियो अपलोड हो जाएंगे अब पेपर डिस्कशन को लेके। 3 वीडियो हैं और मतलब मेरे पास जितने पेपर आएंगे उतने पेपर डिस्कशन कर लूँगा मैं। खैर, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, माइंड यू। हम लोग उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, चलो। लेट्स गो। पहला मॉडर्न फिजिक्स का है क्वेश्चन नंबर 7वां। एनर्जी ऑफ अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। भव्य, गो अहेड। वेरी टफ क्वेश्चन। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन अगर निकालना है वेवलेंथ के टर्म्स से तो एचसी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा। हाँ। कुछ इसमें खास बताने वाला नहीं है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी की। और इस प्रोपोर्श डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये एच एफ है, यहाँ से फॉर्मूला निकलता है एच सी बाई लैम्डा का। भव्य, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ब्लैक बोर्ड वाली स्क्रीन हाँ, दिख रही हाँ, है? ठीक है, ओके। ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो, चलो तुम डिक्टेट करो, चलो। The ratio of nuclear densities of two nuclei having mass number 64 and 125 is ओके, बताइए। तो न्यूक्लियर डेंसिटी न्यूक्लियर ये डेंसिटी। कांस्टेंट रहता है हर एक न्यूक्लियस के लिए तो उसका आई थिंक सो डी होना चाहिए। डी होना चाहिए, 1 होना चाहिए आपके हिसाब से? कांस्टेंट होता है इसका, इसके पीछे का कुछ लॉजिक दे सकते हो तुम? दे सकते हैं इसका अगर आप फॉर्मूला लिखो डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ट्रू। ठीक है, फिर? तो मास अपॉन वॉल्यूम तो मास लिख सकते हैं कि अ, जो भी वो होता है क्या कहते हैं मास नंबर ए मास नंबर ए। मास नंबर इनटू द एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन या तो प्रोटॉन। आपको पता ही कि प्रोटॉन और न्यूक्लिय क्या कहते हैं उसे हम्म न्यूट्रॉन। हम्म प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन हम्म। दोनों का सिमिलर सही मास रहता है तो हम हाँ इसे ठीक एक है। कांस्टेंट कांस्टेंट हाँ एम मान लेते ठीक है, समझ गया, रुक जाओ रुक जाओ। ए इंटू के, हैं एम जहाँ पे, एम हाँ चलो एन मान लेते हैं। ए इंटू एन मान लिया, जहाँ पे एन है हमारा मास ऑफ एम इज मास ऑफ अ न्यूक्लियन अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन। ओके ठीक है, ओके आगे। तो अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम जो पता ही हमें ठीक है, ए इंटू एन अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दूँ, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, हाँ, लिख दीजिए। ओके, ऐसे लिख लेते हैं। 4/3 वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब।
आर आर क्यूब, क्यूब, राइट। ठीक है, फिर तो आपको एक रेडियस और एक व्हाट इज दैट मास नंबर के बीच में एक रिलेशन भी पता होगा, बहुत फेमस यस। था, लाइक आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। ओके, वेट रुक जाओ। आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, सही बात है, ट्रू। हाँ, तो अब ये आर की वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं, आर के फॉर्म में। ओके। तो दैट विल बी एन यहाँ पे इंटू, है ना, यहाँ पे नीचे, हाँ हाँ, तो ए नीचे, इंटू एन अपॉन, ये मैं इसको के ले रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब को, आर क्यूब हो जाएगा आपका आर नॉट का क्यूब इंटू ए, राइट। यस। इसका तो क्यूब ए हो से गया, ए कट जाएगा। ए से ए कट गया, ओके। हाँ, अब बचा एन अपॉन के बाय आर क्यूब। हम्म, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ कांस्टेंट ही आएगा, और सही वो बात है। कांस्टेंट हम्म, वैल्यू कुछ 2 इंटू 10 की पावर 19 ऐसा कुछ होता है, ये नॉट श्योर। आर नॉट क्या बोर्स रेडियस है? आर नॉट ये कांस्टेंट है। चलो ठीक है, आर इसकी नॉट। वैल्यू 10 की एक न्यूक्लियस एक, हाँ आई थिंक सो, हाइड्रोजन न्यूक्लियस की वैल्यू होती है 10 की पावर -15 ऐसा कुछ होता कुल है। मिला के कुल मिला के ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आपकी डेंसिटी जो होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो हाँ, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट 1 हो जाएगा, ट्रू ट्रू। चलिए, ट्रू। जब आप पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन, ये चार ऑप्शंस है। डिफ्यूजन करंट कीप्स इंक्रीजिंग, ड्रिफ्ट करंट रिमेन कांस्टेंट। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों ही कांस्टेंट होता है, डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, बट ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो दोनों इंक्रीज करता है जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। चलो भाई, तो हमें पूरा का पूरा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है पीएन जंक्शन वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कवर करना पड़ेगा। ये उसका पार्ट है ना, सेमीकंडक्टर्स का ही तो है ये। हाँ हाँ। ट्रू ट्रू फॉर रियल। चलिए, पीएन जंक्शन बनाता है। तो पीएन जंक्शन अगर हमें बनाना है तो एक साइड से आपको पी वाला जो सेमीकंडक्टर होता है वो लेना पड़ेगा, मैं बीच में डिमार्केशन नहीं बना रहा हूँ। और दूसरी साइड से आपको एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम आम भाषा में होल्स भी बोल देते हैं, राइट। हाँ वो। होल बोल देते हैं, ठीक है। और बीच में एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही होल्स होते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है जिसका फॉर्मेशन मैं कवर नहीं करूँगा यहाँ पे। ये किस डायरेक्शन में होता है, पी टू एन होता है, एन टू पी होता है, मैं भूल गया। E2N। ओके, पी टू एन होता है, पी टू एन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नो इसका, सॉरी सॉरी, N2P होता है, N2P, माय गॉड, माय ओके गॉड। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, एन टू पी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डेरिवेशन हम करेंगे बाद में, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो। अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं डेप्थ में जाना नहीं चाह रहा था। वैसे भी आंसर ही सॉल्व करना है ना। चलो ठीक है, गो अहेड भव्य, अ लिटिल हेल्प। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट क्या, कौन कौन सा करंट होता है? तो डिफ्यूजन बेसिकली आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हम्म, उसका फ्लो, और ड्रिफ्ट इज द माइनॉरिटी। ओके। तो जब तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इधर चला जाएगा, क्योंकि हाँ, तो वो डिफ्यूजन करंट होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ, डिफ्यूजन, हाँ, और हाँ होल हाँ होल इधर जाएंगे, राइट। हाँ, होल उल्टा आएंगे, होल राइट। इधर जाएंगे, ड्रिफ्ट करंट नहीं, सॉरी, हाँ, वो भी डिफ्यूजन करंट का पार्ट हुआ, राइट राइट राइट, ठीक है। तो चलो, डिफ्यूजन करंट तो हो गया आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। और माइनर ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? ड्रिफ्ट इज माइनॉरिटी, जैसे कि अगर नेगेटिव ये एन साइड पे अगर हम्म, थोड़े थोड़े होल्स होंगे तो हम्म, उनका जो फ्लो होगा उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट आएगा। ये छोटे 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 यहाँ पे होल्स होते हैं, अज्यूम, होल्स, हाँ सही बात हाँ, है, थोड़े बहुत कि होल्स तो नॉर्मल होंगे। थोड़े बहुत होल्स रहते हैं ना, तो हम्म, उसका भी जब फ्लो होगा तो ड्रिफ्ट होगा, बहुत कम और होता है। और उनका फ्लो होता किस वजह से है, किस वजह से है ये फ्लो, मतलब उस यही साइड जा क्यों रहा है? पोटेंशियल बैरियर की वजह से, ओ क्योंकि ये ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड N2P है, राइट। तो हम्म, होल्स जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ओके। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब जो हम्म, पोटेंशियल बैरियर इन्होंने बनाया है, इसकी वजह से समझा। ये फ्लो होता ओके, तो मतलब जैसे ये होल यहाँ पे आसपास चला जाएगा, इट विल गेट सक्ड इन और ये इधर पहुंच जाएगा, है, राइट। सब राइट, वैसे कह सकते हो आप। ओके, चलो ठीक है। तो उसको ड्रिफ्ट करंट मान, ड्रिफ्ट करंट हो गया आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से।
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। हम्म तो डिफ्यूजन करंट बढ़ता रहता है, ड्रिफ्ट करंट कांस्टेंट रहता है, दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। फॉर्मेशन के समय मेरे हिसाब से डिफ्यू वो क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बढ़ता है क्या? आई एम नॉट श्योर, थोड़ा डाउट है मेरे को, बताओ। आई थिंक सो। हाँ, एक बार वो देख लेते हैं, एनसीईआरटी रेफर कर लेते हैं, क्या पता एनसीईआरटी में हो। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन ऊपर है ना? यस, ऊपर है पीएन जंक्शन। ये रहा पीएन जंक्शन, ये रहा, यही तो है। हाँ ठीक है, यही है। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। तुम्हें अगर कुछ दिखेगा तो वो बता देना, ठीक है। तो हमने श्योर। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट कर ही लिया है। एन टाइप से जब उधर जाते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही साथ जब जाते हैं तो वो डिफ्यूजन करंट होता है। और जब उसका उल्टा होता है तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। शॉर्ट। इनिशियली डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ड्रिफ्ट करंट बिल्कुल छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे हाँ डिफ्यूजन होता रहता है वैसे वैसे, सही बात है, ये जब पेयरिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी तो एक लिमिट तक ही तो हो पाएगी पेयरिंग। हाँ। तो आई गेस क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूज द स्पेस चार्ज रीजन ऑन either साइड ऑफ द जंक्शन एक्सटेंड दस इंक्रीजिंग द फील्ड स्ट्रेंथ एंड हेंस ड्रिफ्ट करंट, मतलब ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ता रहता है। ओके, ये कंटिन्यू होता है जब तक डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर नहीं हो जाते। डैम, ऐसा होता है क्या? ओके, दस पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, ठीक है। पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर कोई करंट नहीं होता, जितना ड्रिफ्ट करंट होता है उतना ही आपका कौन सा वाला करंट होता है, डिफ्यूजन होता है। अच्छा, मुझे ये बात पता नहीं थी, तो इसका मतलब डी आंसर है। हाँ। ओके ओके, चलो फिर इसका आंसर भी डी हो गया। आई विल, इसको मैं थोड़ा डाउट में डाल देता हूँ क्योंकि ये इसको थोड़ा वीक टॉपिक में डाल देता हूँ मैं। मेरे लिए तो वीक टॉपिक है पी एन जंक्शन। चलो, भव्या, गो अहेड विद दिस Yeah, okay. क्वेश्चन नंबर The 2। diagram shows four energy level of an electron in Bohr model of hydrogen atom. Identify the transition in which the emitted photon will have the highest energy. ओके, हम्म तो बताइए बताइए। हाईएस्ट, एक सेकंड। तो जिसका सबसे ज्यादा गैप होगा वही, तो आई हाँ, थिंक सो वन ही होना चाहिए। एन थ्री से वन आ रहा है। मेरे हिसाब से भी तो वन होना चाहिए, बट एक बार एक्सप्लेन कर दो, इस तुमने किस बेसिस पे बोला कि सबसे ज़्यादा गैप होना चाहिए? तो बेसिकली ये दो दो क्या कहते हैं, दो ऑर्बिट्स के बीच में एक एनर्जी गैप रहता है। यस, ट्रू। और ये एन वन से लेके टू तक मैक्सिमम होता है। तो जितने ज्यादा गैप्स एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेगा, हम्म उसकी एनर्जी उतनी कम होती रहेगी, उतना वो फोटोन निकाल एक ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकालेगा। एमिट करेगा, ट्रू तो ट्रू ट्रू, सही बात है। हाँ, तो जब जिसका सबसे ज्यादा गैप होगा हम्म, उसकी सबसे ज्यादा फोटोन की एनर्जी भी होगी। सही बात सो है। एन थ्री फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फोर्थ, हाँ सेकंड फोर्थ और थर्ड में तो सिर्फ एक एक फ्लोर का गैप है, यहाँ से गिरेगा तो भाई ज़्यादा हाँ इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रू। राइट। जस्ट कोटा थिंग्स, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्टली इस तो इसका आंसर वन है ना? हाँ वन ठीक होगा है आई ठीक है। थिंक। इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करता है आपका पार्टिकल का मोमेंटम और उसका एसोसिएटेड डेब्रॉय वेवलेंथ? तो जब आपको बात करी गई यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए डेब्रॉय वेवलेंथ एग्जैक्टली होता क्या है और उसका मोमेंटम से क्या रिलेशनशिप है। तो बड़ा एक क्लियर सा रिलेशनशिप आपको इमर्ज होता हुआ दिखेगा। ये आपका डेब्रॉय वेवलेंथ है और ये पार्टिकल की बात हो रही है बाय द वे, ठीक है, इसको फोटोन में मत लगा देना, ठीक है, पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे। डेब्रॉय वेवलेंथ है वो आपका होता है एच बाय एम वी, यानी कि एच बाय मोमेंटम। इनवर्स रिलेशनशिप है, ये रहा लैम्डा, ये रहा, एक सेकंड पहले देखने दो। अच्छा, लैम्डा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं, ऐसे लिख लो, एच बाय लैम्डा। ये रहा आपका एक्स एक्सिस पे लैम्डा रख दिया, वाई एक्सिस पे मैंने अपना और ये मोमेंटम रख दिया। इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो ऐसे जाएगा ये। तो मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। भव्य, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नो यार राइट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेस ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चलिए।
आ जी भव्य जी। हाँ जी, एक सेकंड। The radius of the nth orbit of in a Bohr's model of hydrogen atom is proportional to, तो ये कह सकते हो आप, एक पी वाई बायोजेनिक्स क्वेश्चन है। यस तो फर्स्ट ऑप्शन एन स्क्वायर। यस। ये फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला। फॉर्मूला। हाँ बताइए बताइए हाँ हाँ, फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला होता है हम्म। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड रेडियस का एमस्ट्रॉन्ग। फॉर्मूला 0.529 इंटू एन का स्क्वायर राइट। या और जेड जेड भी कुछ होता है, जेड का भी कहीं पोजीशन। एन स्क्वायर बाई जेड एन स्क्वायर बाई बाय जेड। जेड। राइट, जेड क्या था यहाँ पे? जेड था एटॉमिक नंबर, यस लेकिन एटॉमिक। अभी कोई रेलेवेंस नहीं है तो अभी इग्नोर भी कर सकते हैं। यस ट्रू, फॉर रियल फॉर रियल। ये रहा एन स्क्वायर बाई जेड। हमने लास्ट टाइम बड़ा ही गंदा मिस्टेक करी थी लास्ट वीडियो में, याद हो अगर आप सीमा जी वाली वीडियो में, जब हम हाँ एटम्स जी हाँ जी। एटम्स पढ़ रहे थे। क्या कुछ कुछ तो उसमें एनर्जी। क्वेश्चन था, हमने शायद जेड ऊपर कर दिया था, जेड स्क्वायर अपॉन एन हाँ स्क्वायर एनर्जी। कर, एनर्जी का क्वेश्चन था हाँ वो, हाँ हाँ, हाँ। तो एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर कर रहे थे। तो आपका जो रेडियस होगा वो बढ़ता जाएगा एन स्क्वायर से। यानी कि अगर आप पहला रेडियस है तो वो तो 0.529 होगा। लेकिन आप दूसरे रेडियस की बात करोगे तो वो उसका 4 गुना बढ़ जाएगा, ना कि दुगना, 4 गुना बढ़ जाएगा वो। तीसरा जाओगे तो 9 गुना बढ़ जाएगा वो। जस्ट राइट। इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स से ये भी नहीं है। ये है क्या? ये मॉडर्न फिजिक्स का ही तो है ये, पहला वाला सेक्शन बी में। हाँ 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 हाँ, चलिए होगा। प्लीज गो एड। के draw a graph showing the variation of potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation. Indicate the region in which the nuclear forces A attractive and B repulsive. ओके। ओके, तो मैं कैमरा ऑन करके आपको डायग्राम शो ड्रॉ करके बिल्कुल दिखाऊं? बिल्कुल, नो इश्यूज। वेट अ सेकंड। तो हेलो। आ रही है आपकी आवाज़, आ रही है, आ रही है, आ रही है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। अरे मेरा फोन ग्लिच हो गया। अच्छा ग्लिच हो गया क्या? आवाज़ आ रही है क्या वेट अ मेरी? सेकंड। आपकी आ रही है, मेरा हाँ फोन बंद हो गया, ब्लैक पूरी ब्लैक हो गई। कोई कोई व्हाट नहीं, द कोई हेक। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, टेक योर टाइम, कोई कोई जल्दीबाजी नहीं है। नो वरीज। जब तक आप करो तब तक मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ ऑडियंस को। हाँ हाँ, बता हम्म, दो। तो हम लोगों को बेसिकली, वैसे भव्य जी को, अब तो मेरा कुछ काम ही नहीं, भव्य जी बताएंगे। भव्य जी बताएंगे कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ अ न्यूक्लियन, पोटेंशियल ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियंस, हाँ दो न्यूक्लियंस है यहाँ पे, एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। मतलब कि जब पास में होते हैं तब कितना होता है, जब थोड़े दूर जाते हैं तब कितना होता है, जब बिल्कुल पास आ जाए तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये बताना है हमें। कितना दूर जाएगा, मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका बीच का रिलेशन, और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन, उसके बीच में हमें बताना है कि वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा ये तो आपको ग्राफ बतानी ही बतानी है, और उसके बाद आपको ग्राफ में ये बताना है, एक नंबर का तो ये हो गया, और बनाना है, सॉरी बताना नहीं है, उस ग्राफ से देख के, जो आपने ग्राफ बनाया है उसमें देख के आपको बताना है कि हाँ इसमें से कहाँ वो अट्रैक्टिव है और कहाँ वो रिपल्सिव है। ठीक है, ये बताना है आपको। हाँ तो ये भव्य जी बताएंगे। यस यस, कैमरा दिख रहा है हम लोग को। वेट वेट, कैसे उल्टा कैसे करना है? फ्लिप करते हैं वहाँ पे कैमरे वाले, हाँ ठीक है ओके। हो गया ना? हाँ हाँ हो गया दिख रहा है। I'm a boomer. Yes. Okay, so hand review. दिख रहा है, आप दिख रहे हो आप। तो एक ग्राफ बनेगा इसका। ओके। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डिस्टेंस के बीच में होता है ग्राफ। हाँ हाँ आर इज ठीक है, डिस्टेंस। सही बात है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है इसका। ये कुछ ऐसे एंड देन स्लाइट ऐसा। अच्छा नेगेटिव में ही है। हाँ, नेगेटिव से। ओके। ये, हाँ, नेगेटिव बेसिकली इंडिकेट्स कि ये वो हो रहा है, क्या कहते हैं, एक सेकेंड अट्रैक्शन। भव्या, हाँ। तुमने वाई एक्सिस पे फोर्स बना रखा है, एनर्जी नहीं होनी चाहिए वो। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें एक ग्राफ बनाना है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। हाँ राइट, एनर्जी होगी ना फिर। सॉरी सॉरी।
यस। तो हम्म ऐसा होगा, तो इस पार्ट में हम्म बेसिकली आपका अट्रैक्शन होता है हम्म टिल टिल 0.8 फर्मी। ओके। तो ये डिस्टेंस होती है 0.8 फर्मी तक अट्रैक्शन होता है, पर ये जो आप पॉजिटिव में जा रहा है, हम्म इसका मतलब ये रिपल्शन होने लग रहा है। हम्म क्योंकि हमें पता है कि जनरली नेगेटिव अट्रैक्शन को बताता है, क्योंकि यस। हमने सुना भी ग्रेविटेशन में -G m1 m2 अपॉन आर, हम्म ये भी अट्रैक्शन बताता है। तो वैसे हम्म न्यूक्लियर फोर्स एक रेंज तक अट्रैक्टिव होता है, और उसके बाद रिपल्सिव होने लग जाता है। ओके ठीक सो है। अट्रैक्टिव टिल हम्म, 0.8 फर्मी, देन रिपल्सिव होता रुक जा, जरा कैमरा ना वहीं रखना, मैं ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लेके बोर्ड पे चिपका दूँ, ठीक है। है। ओके। रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, थैंक यू, हो गया। बोर्ड पे चिपका देता हूँ मैं ये। हल्का सा ब्लर है, बट मैं उस पर थोड़ा ओवर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। तुम्हारी लाइन बता देना कि सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। तुम्हारी हाँ कुछ लाइन ऐसे जा रही है ना, यही है ना। एक्चुअली मेरी गलती बनी। हाँ, जाते जाते जीरो को टच कर देगी, क्योंकि एक रेंज तक चलता है ना न्यूक्लियर। हाँ तो लाइक अराउंड ज़ीरो, दैट। ज़ीरो के अराउंड हो जाएगी, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी है कि यहाँ पर देखो भाई, स्टेबल है। और उसके बाद अरे नहीं, एक सेकंड, यहाँ थोड़ी होगा। कुल मिला के ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेगेटिव साइन दर्शाता है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी सेपरेट करने के लिए। और उसके बाद जब आप बहुत पास आ जाओगे, दो न्यूक्लियॉन्स बहुत पास आ जाएंगे, तो उनके अंदर रिपल्शन आ जाएगा, फिर आपको एनर्जी लगेगी उन दोनों को साथ में रखने के लिए, राइट। राइट। चलिए फिर बन गया, ये ग्राफ बन गया। अच्छा, एक और बात पूछनी थी, मैं भूल गया क्या बात थी वो। चलो जब याद आएगी तो पूछूंगा। ये, हाँ, ये क्या लिख रखा है तुमने, ये क्या है, रिपल्शन है नहीं ये। रिपल्शन। हाँ 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 ठीक हाँ। है। ओके ओके बड़ी, ओके ठीक है। मैं सच में भूल गया यार, कुछ तो इम्पोर्टेंट पूछना था क्वेश्चन में। चलो कोई बात नहीं, अच्छा। आएगा दिमाग में तो पूछेंगे। आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि डेब्रॉय वेवलेंथ बतानी है एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन, कैसे इफेक्ट पड़ेगी वेवलेंथ पे अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी और उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया जाएगा, और जस्टिफाई करना है आपको आंसर। इलेक्ट्रॉन की या किसी भी पार्टिकल की डेब्रॉय वेवलेंथ जब निकालने जाएंगे तो लैम्डा बराबर होता है H/mv। ओके, तो H/mv है। वेलोसिटी कम कर दोगे, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, नो वरीज, ठीक है। हाँ, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल उसका इंक्रीज कर दिया जाए। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल उसका इंक्रीज कर दिया जाए, ये अब डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, बट जहाँ तक मुझे याद है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से मैं कैसे रिलेट करूँगा इस इक्वेशन को। पहली बात तो देखो, काइनेटिक एनर्जी और और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच में कोई वो है क्या भागा, रिलेशनशिप हाँ, है क्या, क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज √2 mqv। रूट ऑफ टू। नहीं नहीं, क्यूवी। नहीं नहीं, वो तो मोमेंटम होता है, सॉरी, ये तो क्यूवी होगा ना। काइनेटिक एनर्जी इज क्यूवी। काइनेटिक एनर्जी इज क्यू वी। राइट राइट राइट, हाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, याद आ गया याद आ गया। राइट। यही यही है, हाँ ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, अब मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूँ, P²/2m, राइट। मोमेंटम से रिलेट करूंगा मैं मुझे बस दोनों फार्मूले के बीच में एक गैप ब्रिज करना है, ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो ये P²/2m है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये देख लो। ये हो जाएगा m²v²/2m, से m कट जाएगा, mv²/2, यानी कि हाफ ऑफ mv²। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P²/2m इज इक्वल टू VQ, ठीक है। तो मैं यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकता हूँ। P की वैल्यू हो जाएगी √2mVQ, राइट भव्या। हाँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फिर पुट इन कर दूँ, H/√2m, क्या था आगे, VQ, VQ। तो अगर मैं अपना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मतलब ये जो मेरे को वी दे रखा है ये पोटेंशियल ही है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर दूं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो वेव लैम्डा भी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओ नहीं, सॉरी कैसे? सॉरी सॉरी, डिक्रीज हो जाएगा, माई बैड, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ। और वैसे सच बताऊं तो इसका इंटुइटिव आंसर भी है। अगर आप देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही थी तो मेरा लैम्डा वो हुआ, बढ़ गया। मेरा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर मैं वो कर दूं, क्या किया है मैंने, इंक्रीज़ किया है, तो मेरा लैम्डा बढ़ जाएगा।
सॉरी, मेरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो मेरा लैम्डा ऑफ कोर्स कम होगा। लेकिन फिर भी इंट्यूशन से आप पेपर नहीं मत देना, मेरी वाली गलती मत कर देना। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गो अहेड भव्य। Yeah. How would the stopping potential for a given photosensitive surface change if the frequency of the incident radiation were increased, हम्म the intensity of incident radiation were decreased? हम्म Justify your answer. हम्म ठीक है. हम्म तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है which is पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी का लिख सकते हैं. ओके, पहले तो ये मुझे की कॉन्सेप्ट बताओ कि ये है किस चैप्टर का, पहले तो ये बताओ। ये 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 कहाँ है? मॉडर्न फिजिक्स का है. न्यूक्लियर. अच्छा, ये उसका नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक, उसका नहीं है क्या, डुअल नेचर का? हाँ सॉरी. हाँ फोटो, राइट हाँ राइट. हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक, हाँ हाँ टू. हाँ, चलो चलो। एक ही चैप्टर है वो सब. अरे सारे मॉडर्न फिजिक्स में ही आते हैं। खैर, इसमें होता क्या, एक बार हाँ. वो बताओ मुझे, कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ। तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एक सरफेस से, हम्म। तो वो एक काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है. ट्रू। तो हम ना क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं. इट्स मतलब एक वो सेटअप रहता है, लियोनार्ड्स डायग्राम, लियोनार्ड सेटअप. ओके। तो उसके अंदर क्या रहता है कि जो एनोड है, हम्म। एनोड है, कैथोड. कैथोड कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है? एनोड से निकलता है ना. अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ जो भी है. हाँ हाँ, मैंने जो बनाया भी था एक. इनफैक्ट, अभी सुबह वाली वीडियो में था ये। अब बताते रहो, आप बताते रहो, मैं ढूंढता हूँ। हाँ हाँ. तो एक एक प्लेट से निकलता है इलेक्ट्रॉन और दूसरी प्लेट में जाता है. हम्म तो जब हम दूसरे प्लेट से नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, एक रिटार्डिंग पोटेंशियल, हम्म तो वेलोसिटी ऑफ जो जो आ रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे हैं, हम्म तो वो पोटेंशियल कम करता है. फिर वो काइनेटिक एनर्जी कम करता है वो हम्म पोटेंशियल. उसकी वजह से जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन ना आए दूसरे प्लेट तक, तब हम्म तक हम पोटेंशियल देते रहते हैं. जब तक एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं आता ना, तो हम हम्म उसे क्लिक करके बोल देते हैं कि अच्छा हाँ ये अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है. एट ओके। दिस पोटेंशियल हम्म काइनेटिक कोई, मतलब यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. इस काइनेटिक एनर्जी के जिससे ज्यादा नहीं हो सकता. तो बेसिकली टाइप ऑफ यहाँ दैट. से जो सबसे हट्टा कट्टा इलेक्ट्रॉन निकले, उसको रोकने के लिए कितनी ताकत लगेगी, वो होता है हाँ. स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वी नॉट। मी नॉट. हाँ. हाँ, वी नॉट, ठीक है, आपका है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पे लिख के छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आगे बताइए। हाँ. तो इसमें बोला है कि हाउ वुड दी स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा कैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा दें. हम्म। तो फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का लिखेंगे पहले. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फंक्शन, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। फिर आगे। हाँ. तो अब हम इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू. इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा रहे हैं तो हाँ, ये तो बढ़ जाएगी, सही बात है। हाँ. तो एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी. फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इसका मतलब सही बात है। आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा. ओ ओके, यानी कि इसके बाद तुमने ये बढ़ा दी, इसकी एनर्जी बढ़ा दी इंसिडेंट रेडिएशन की, तो यहाँ से जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो होगा, वो थोड़ा और हट्टा कट्टा निकलेगा, तो उसको रोकने के लिए थोड़ी हाँ. और आपको चाहिए होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपका वी नॉट राइट. इंक्रीज हो जाएगा। चलो हाँ. ठीक है, वी नॉट इंक्रीजेस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एड्रेस करिए, नेक्स्ट पार्ट एड्रेस हाँ. कीजिए। तो अगर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन वर डिक्रीज, अब वही अगर डिक्रीज कर दिया इंटेंसिटी, अच्छा इंटेंसिटी बोला है. इंटेंसिटी बोला, हाँ हाँ, यस। ओके ओके ओके. तो इंटेंसिटी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. इंटेंसिटी बेसिकली आपके करंट पे अफेक्ट करेगी. सही बात है, तो क्योंकि एनर्जी तो उतनी कैरी कर रहा है ये, सही बात है। हाँ. तो एनर्जी एनर्जी भी कुछ लेना देना नहीं है इंटेंसिटी पे, बस वो नंबर पे फर्क पड़ेगा. जितने पहले निकल रहे थे, अगर 10 निकल रहे हैं, अगर हम्म आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब 100 निकलेंगे, बस वही हम्म एनर्जी है बस. ठीक है, तो इंटेंसिटी तो ओनली इफेक्ट्स, क्या बोला नंबर था ऑफ आपने? फोटो. हाँ, नंबर ऑफ फोटो या फोटो करंट। फोटो करंट. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये है ना, करंट सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिक. अच्छा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ओके ओके ओके, माय बैड माय बैड, खत्म हो गया क्या? एसी जनरेटर, ये भी नहीं है ये करंट। है ये अच्छा हाँ, ये रहा। 30 30 का. 30 30, आओ देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो मुझे इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं पता चला आज तक क्या होता है। क्लोजेस्ट अप्रोच तो मुझे पता है। अच्छा नहीं, एक सेकंड, मुझे पता है शायद इम्पैक्ट पैरामीटर, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ये वाला अटेम्प्ट कर लेता हूँ, आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये हट नहीं गया सिलेबस से, रेडिएशन का पार्ट था ना। अरे मेरे को इम्पैक्ट पैरामीटर पता नहीं है, आता नहीं है मेरे को। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो आता है, लेकिन इम्पैक्ट पैरामीटर आता नहीं है मेरे को। मेरे हिसाब से है भी सिलेबस में, हट गया है। ये सिलेबस में नहीं है मुझे ये। ना ना, ये हट गया था ना, रेडिएशन हट गया इस साल। ओके ठीक है, तो फिर सेकंड वाले पे करते हैं, फिर सेकंड वाला करते हाँ हैं, सेकंड अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड, हाँ डिटरमाइन भी, ये हम्म। भी अच्छा, हाँ ये हट गया ना। ये भी हट तो गया। और वाले पे कर सकते हैं, हाँ नहीं ये है ना बोर्स पॉस्टुलेट। ओके ओके। स्टेट थ्री बोर्स दे थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंगुलर मोमेंटम निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सेकंड ऑर्बिट इन बोर्स हाइड्रोजन एटम। मुझे नहीं पता था ये हट गया यार, मैंने तो पिछले वाले कुछ में डिस्कस कर लिया वीडियो में। चलो कोई बात नहीं है। बोर ने थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम दी थी, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन लाइक एटम भी बाय द वे, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। तो जहाँ तक मुझे याद है, पहला पॉस्टुलेट तो ये था कि जो आपके एटम्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, फिक्स्ड ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी। यही था क्या भव्य? आई एम नॉट, हाँ आई राइट, डोंट रिकॉल करेक्टली। फिक्स्ड ऑर्बिट फिक्स्ड। विद, जिनकी एनर्जी भी फिक्स होती है, विद फिक्स्ड एनर्जी। ये तो लिख लेना प्रॉपर ग्रामर वगैरह के साथ, बट उसका सारांश तो ये था, फिक्स्ड एनर्जी। दूसरा क्या था भव्य? दूसरा आई थिंक सो रेडियस निकालने के लिए। अच्छा, कि आई एम उनके नॉट जो श्योर, एक पॉस्टुलेट्स मुझे नहीं पता है पॉस्टुलेट्स। बॉर देखा पॉस्टुलेट, है। ये किस में था? ये डुअल नेचर में था नहीं है? हाँ डुअल नेचर में था। डुअल नेचर की तो पीडीएफ। एटम्स में था, अच्छा एटम्स एटम्स में है ये रहा। राइट। बॉर्स पोस्टुलेट, देखते हैं। तो शायद मोमेंटम कंजर्व था। ये रहा ना बॉर्स मॉडल का। और इसके हाँ, तो पहला पॉस्टुलेट ये था कि एक इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल लगाना मैं भूल गया, स्टेबल ऑर्बिट में, और बिना किसी एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी के। ओके ओके ठीक है, तो पहला पॉस्टुलेट तो ये, ठीक है। सर्टन उनके जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेबल ऑर्बिट होते हैं, और उस ऑर्बिट में वो वो नहीं करते, क्या बोलते हैं, कोई एनर्जी नहीं रेडिएट करते, और उनकी एक डेफिनेट टोटल एनर्जी होती है। तो तीन चार कॉन्सेप्ट हो गए यहाँ तो, जो हमने कवर नहीं किए। तो यस, तो पहला यहाँ पे थोड़ी क्लीन जगह करते हैं, आ जाओ यहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट में क्या क्या कवर्ड थे? स्टेबल ऑर्बिट्स, ठीक है। की हाँ, पॉइंट्स आपके हैं स्टेबल ऑर्बिट्स, और क्या कहता है भव्य? और और सुना नहीं मैंने, सॉरी। शायद एक्चुअली मैंने चैट देखा। ओ कोई नहीं, स्टेबल ऑर्बिट्स था, और फिक्स्ड एनर्जी थी, हाँ फिक्स्ड, हाँ, एक रिवॉल्व इन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, पहला था ये। फिक्स्ड टोटल और एनर्जी। दूसरा था, हाँ स्टेबल ऑर्बिट्स होता है दूसरा। और थर्ड पोस्टुलेट था कि नहीं नहीं, मैं पहले, स्टेट्स एंड, नहीं एक्चुअली मैं पहले ऑर्बिट, मतलब पहले पॉस्टुलेट में ही की पॉइंट्स ढूंढ रहा था कि उनकी टोटल एनर्जी डेफिनेट होती है, अभी तो पहला पॉस्टुलेट ही कर रहे हैं हम लोग। और फिक्स्ड अच्छा ऑर्बिट होते हैं, और क्या है उनकी, वो स्टेशनरी स्टेट कहते हैं इसे, ठीक है। हाँ अब दूसरा वाला आप एक बारी रीड करके एक्सप्लेन कर दो मेरे को। हाँ, दूसरा है इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हम्म। व्हिच आर फॉर व्हिच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये तो बेसिक, हाँ बोलो बोलो, हाँ एक्सप्लेन करो करो, गो अहेड। हाँ, तो ये बता रहे कि मतलब जो वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, हम्म तो उसी रेडियस, उसी सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट्स पे वो रिवॉल्व करेगा बस। मतलब जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, हम्म। उस mvr is equals to nh upon 2 pi, बेसिकली यही था सेकंड पोस्टुलेट। ओके ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि जो भी एंगुलर मोमेंटम जितना भी आएगा, वो होगा एन, यानी कि जिस शेल में है, मल्टीप्लाई बाय एच बाई टू पाई, ये उसका कांस्टेंट है। और हाँ मल्टीपल ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। थर्ड एक बारी बताना मेरे को, थर्ड बता दो। हाँ, थर्ड है कि इट स्टेट्स एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हम्म वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू हम्म। अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। ओके When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final states. ओके ठीक है। हाँ, और उसके आम बाद भा द फ्रीक्वेंसी। आसान भाषा हाँ में हाँ, क्या होता है ये?
बेसिकली ये वही बता रहा है कि अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा तो ओके। जो एनर्जी निकलेगी हम्म। वो इन द टाइप ऑफ फोटोन ही होगा। सही बात है। और और फिर वो एनर्जी कैलकुलेट करने की हम्म। इन्होंने फॉर्मूला दिया है, एच न्यू इज इक्वल्स टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कर लो। हाँ तो मतलब ये वही है कि मतलब जो अभी फोटो हमने पढ़ा है इसके अंदर हम्म। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर यस यस। कि जब एक एक उल्टा है इसका, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन में होता है, एक फोटोन आता है और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर एक्साइट होके फिर वो निकलता है, तो उसका उल्टा ही इसमें हो रहा है कि जब फोटोन एक क्या कहते हैं लोअर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा तो हाँ। एक फोटोन निकलेगा, ओके तो उस ठीक है। फोटोन की एनर्जी बेसिकली यही होगी, एच ओके न्यू। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारे तीन तीन और तीन हमारे वो हो गए, पॉस्टुलेट हो गए। एक बारी समराइज कर दो। हाँ तो पहला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, कोई हम्म। एमिशन नहीं होता एनर्जी का उससे। हम्म। फिर सेकंड में था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। हम्म। फिर थर्ड पोस्टुलेट था कि जो अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा तो एक फोटोन निकलेगा और उस फोटोन की एनर्जी एच न्यू होगी, ओके जो भी डिफरेंस होगा एनर्जी ठीक है, तो तुम्हें भी याद हो गया। हाँ मुझे भी याद हो गया। चलो, अच्छी बात है। एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है अगर वो, जब वो सेकंड ऑर्बिट में हो बोर्स हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है न्यूटोनियन फिजिक्स में। ठीक है, इसको के लेके चलते हैं, के बराबर एंगुलर एल लेके चलते हैं। तो वो आपके बराबर है एन एच बाई टू पाई, जहाँ पे एन है आपका इज इक्वल्स टू टू। तो ये टू से टू कट गया, एच बाई पाई आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग भव्य? काफी इनफ है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी पे आ जाते हैं। सेक्शन डी में देखते हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट ये भी नहीं है, ये है मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट। बट यार ये सेमीकंडक्टर मैंने सही बताऊँ तो ढंग से किया नहीं है ये। चलो यार यही कर लेते हैं। सर्किट ठीक है। अरेंजमेंट बताना है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायोसिंग में और रिवर्स बायोसिंग में। और वी आई कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं सिलिकॉन डायोड के माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में, ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायसिंग में। ये सारी चीज़ें कवर करनी है। मन तो नहीं है बट चलो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कर ही लेते हैं यार। पूरा टॉपिक ही पूछ लिया। हाँ, सब कुछ ही पूछ लिया, मैं पूरा सेमीकंडक्टर समराइज्ड है एक क्वेश्चन में। हम्म। अच्छी है। तो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग, बहुत पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आसान भाषा में। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? मान लो कि आपका सर्किट अरेंजमेंट कुछ ऐसा सा है और आपका ये दे रखा है करंट। ये आपका करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से निकलता है करंट, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा। अभी देखो, ये इसका, ये उसकी ओरिएंटेशन है, इसी डायरेक्शन में करंट है और इसी डायरेक्शन में अपना ये ओरिएंटेड। तो ऐसे केस में क्या होगा, दिस विल अलाउ द करंट टू मूव थ्रू इट, जो डायोड है। तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायोसिंग। अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए, जस्ट इसका उल्टा हो जाए बेसिकली, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाए, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। हाँ, अगर ऐसा होता तो ये करंट अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका डायोड ऐसे लग रखा है, करंट इस साइड जाना चाह रहा है, डायोड की ओरिएंटेशन ऐसी है, वो नहीं जाने देगा। तो ये तो आपने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस बता दिया। सर्किट अरेंजमेंट बना देना ऐसा। वैसे तो चलो फिर भी मैं बना ही देता हूँ वैसे। ये फॉरवर्ड का है, ये रिवर्स का बना रखा है, ये फॉरवर्ड का है। ठीक है, एक इसमें एम मीटर डाल देना, थोड़ा और साफ लगेगा वो मेजर करने के लिए। ठीक है, और ड्रॉ टिपिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक इन ऑफ अ सिलिकॉन डायोड। ये क्या है, ये क्या पूछ रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। सिलिकॉन डायोड का वो होता है ना वीआई ग्राफ, अच्छा, तो वो पूछा है। ओके। तो वी आई हो गया आपका, ये आई हो गया, और ये आपका वोल्टेज हो गया। यही तो वोल्टेज एक्सेस पे, एक्स पे होता है, वाई पे एक्सेस पे होता है, किस पे होता है? आई थिंक सो ये वाई पे होता है मेरे हिसाब वोल्टेज। से। हाँ लेट मी चेक। आई और एक बार थिंक चेक सो। करते हैं, और एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेते हैं क्या क्या है।
ये रहा, सही है, ठीक है। सही है ना? और ये मिली एम्पियर पे बना देते हैं इसको, मिली एम्पियर। चलो, तो ऐसा है कि अगर आपका वोल्टेज जो है, ऐसा मान लो वो आपके सपोर्ट में, यानी कि आपके पॉजिटिव वोल्टेज है, तब तो वो आप करंट करोगे, कंडक्ट करोगे, राइट? हाँ हाँ, तो तब तो आप करंट ऐसे कंडक्ट करोगे, इसमें तो ये ऐसे बन गया, ऐसे ही बनता है ना? हाँ। ठीक है, सही है, सही। एक सेकेंड, ये ज़ीरो क्यों दिखा रहा है, इतनी दूर तक ज़ीरो क्यों दिखा रहा है ये? स्टार्टिंग में वो रहता है ना, क्या कहते हैं, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल बैरियर का रहता है ना, क्या अच्छा, कहते हैं, हाँ, जो अंदर की जो बीच वाली एनर्जी, डिप्लीशन, हाँ हाँ हाँ, हाँ, जो डिप्लीशन लेयर, राइट। हाँ हाँ, जो उससे उसे तोड़ने के लिए थोड़ी चाहिए होती करंट, वो थोड़ा पोटेंशियल चाहिए होता है। गुड पॉइंट। जो बीच वाली डिप्लीशन लेयर है उसको ओवरकम करने के लिए हमें हाँ थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए होता है, तो इसलिए ये एक्चुअली गलत बनाया मैंने। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। ये कुछ समय तक तो ज़ीरो रहेगा, और ये आपकी जो, और ये जहाँ से मान लो यहाँ तक का है, तो ये आपका क्या बोलते हैं, कौन सा लेयर था वो, डिप्लीशन रीजन का। पोटेंशियल का है। हाँ, ये पोटेंशियल बैरियर है एक्चुअली में, हाँ, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब रिवर्स बायस में भव्य बताएगा। तो अब रिवर्स बायस के अंदर तो बिल्कुल ही करंट अलाउड होता ही नहीं है, हम्म मतलब थोड़ा बहुत ही होता है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर उसमें इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब हम उल्टा कनेक्ट करते हैं पीएन जंक्शन को, तो हम्म क्या कहते हैं, मेजोरिटी करंट कुछ ज्यादा ही फ्लो कर देता है, हम मेजोरिटी करंट के साथ होता है। हम्म तो उसके अंदर पोटेंशियल बैरियर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और अपोज करता है करंट को फ्लो करने से। लेकिन ये बस थोड़े वोल्टेज तक चल जाता है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये बैरियर ही खुद ब्रेक हो जाता है, और उस ब्रेकडाउन को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। हाँ, सही बात है, एक पॉइंट तो तक तो, हाँ, एक पॉइंट तक तो हाँ वो चल जाएगा, बट मान लो एक बार ना इधर वो ड्रॉ करके दिखा देते हैं, पी और एन दोनों साइड से ड्रॉ करके दिखा देते हैं। हाँ। रुक जाओ। तो ये तो आपकी हो गई, क्या था वो, एन टू पी था, मैं फिर भूल गया, या पी टू एन था? क्या क्या था ना, P2N था ना, आई थिंक तो। हाँ पी टू एन था, चलो ठीक है, पी टू एन मान लेते हाँ, हैं। देख लेते हैं ना, कंफर्म कर लेते हैं। P2N था, N2 था। चेक कर लो ना एक बार, आप एन में चेक कर लो। रुको रुको रुको। चलो, आप एन में रहो, बाकी मैं डायग्राम बनाता हूँ बाकी का बचा बचा। हाँ, N2P था, N2P। एन टू पी है ना, हाँ, लगी बात है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही गलत हो जाती हैं, पता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे साइंस ले लेना, ये सब ऐसी और गलतियाँ क्या। हो जाती हैं। जैसे छोटे बच्चे कहीं मिल जाते हैं तो मैं उनको मना कर देता हूँ साइंस लेने से, अब मेरे मेरे ऊपर पॉज को भी लग सेम चुका है एक बारी। सेम 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 सेम। मैं चलो, तो अपनी हाँ, स्किल के तो बता रहा रिवर्स, हाँ, रिवर्स बायसिंग हो गई। फॉरवर्ड बायसिंग तो आई गेस इजी है, सिंपल है, बस इसको ओवरकम करना है। रिवर्स बायसिंग हो गई। रिवर्स बायसिंग में आप क्या करोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, यानी कि बैटरी कुछ ऐसी हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो इस साइड पॉजिटिव कनेक्ट कर दो, ऐसे ही तो होता है। हूँ। ये रिवर्स, हाँ रिवर्स ऐसी हो। रिवर्स है, तो ये यहाँ पे आपने पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पे आपने नेगेटिव कर दिया। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड डिफ्यूज ना करके इस साइड आने लगेंगे, राइट? ऐसा ही तो होता हाँ, है ना? उल्टा होता है करंट का। जो हाँ, करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा होता है, राइट। उल्टा होने लगता है। तो ना हाँ, ये बैरियर बढ़ता चला जाता है, ये बैरियर जो होता है एक्चुअली में ब्रेक डाउन नहीं करता, ये शायद बढ़ता चला जाता है। जब रिवर्स बायस होता है। हाँ, ये शायद बैरियर इंक्रीज करता रहता है, और एक टाइम पे ना ये बैरियर बहुत बड़ा हो जाता है, पूरा का पूरा कवर कर लेता है। हाँ हाँ उस समय क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, किस डायरेक्शन में हुई, इस डायरेक्शन में हुई या इस डायरेक्शन में हुई? हाँ हाँ, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन वाली, ये जो फील्ड है ये बहुत बड़ी हो जाती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि जो कोवेलेंटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मेरे को याद है हाँ मैंने खान एकेडमी में पढ़ा था, जैसे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, दो एटम जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, हाँ हाँ ये वाले इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं इनमें, मतलब इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये अपनी ये वाली जगह छोड़ देते हैं। हाँ, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही ब्रेक होने। हाँ, ये इसीलिए कहते हैं, इसके इसके ब्रेकडाउन की वजह से इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसीलिए ये जो रिवर्स में कैसे बनता है भव्य, ऐसे, पहले तो 0 0 0 और फिर अचानक से पूरा मैक्सिमम था। 0 0 0, फिर अचानक से बिल्कुल ही मैक्सिमम हो जाता है ये। हाँ ट्रू, फॉर रियल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव में करंट क्यों है वैसे बाय द वे? मतलब पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है ना। करंट नेगेटिव में तो हम कह सकते हैं कि उल्टा फ्लो हो रहा है, यस। मतलब करंट तो कभी हाँ नेगेटिव हो नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उल्टा फिर हो रहा है। अगर आप, हाँ अगर आप ग्राफ को भी देखो तो फिर ऊपर आई थिंक सो N2P लिखा है और नीचे P2N लिखा है, ऐसे भी है, चलो मतलब तो वो हमने नेगेटिव। ब्रेक डाउन वोल्टेज तो कर लिया, लेकिन ये क्या है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, ये क्या है तो मुझे सच में नहीं आता। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, फॉरवर्ड आई बायसिंग। थिंक सो। हाँ मेरे हिसाब से डोपिंग होगा ना ये। हम्म। माइनॉरिटी कैरिटी, सॉरी, कैरियर कैरियर इंजेक्शन, और सर्च करते हैं क्या एनसीईआरटी है? में क्या बता दे रखा हो। इंजेक्शन, हाँ ये रखा। ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन एन साइड से क्रॉस करते हैं डिप्लीशन रीजन और पी साइड पे पहुंच जाते हैं। ओके, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे पहुंचते हैं वेयर दे आर माइनॉरिटी कैरियर, सही बात है। यहाँ पे तो यहाँ पे एन साइड से गए पी साइड में, ठीक है। होल जो होते हैं वो एन साइड पहुंच जाते हैं, सही बात है। होल जो होते हैं वो एन साइड, होल यहाँ से एन साइड पे पहुंच जाते हैं, इंजेक्ट हो रहे हैं होल, और होल एन साइड में तो माइनॉरिटी हैं, तो शायद इसी को कहते हैं माइनॉरिटी। फॉरवर्ड बायस इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर कैरियर। इंजेक्शन। ये तो वो, डिफ्यूजन करंट ही तो हुआ है ये। हाँ वही ऐसे है I ऐसे ही guess। लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, पता है। खैर, हाँ। चलिए आप ये वाला क्वेश्चन बताइए। हाँ तो नेम टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। हम्म तो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस, हम्म एक तो होता है कि मतलब आपका होल और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो कैरियर्स है उनका क्रिएशन, या तो डोपिंग से कर लो या टेम्परेचर बढ़ा के हम्म जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स या होल कैरियर्स बनेंगे उनका हम्म। क्रिएशन, और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन ओके, तो पहला है फॉर्मेशन। ऑफ कैरियर्स। फॉर्मेशन, एक सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कैरियर्स, ठीक है। ये क्या बताया था आपने, एक बारी समराइज करना फिर से। हाँ इसके अंदर या तो आपके होल्स बन सकते हैं या तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या डोप कर रहे हो आप, इंडियम या फिर जो भी है। ग्रुप 13 या ग्रुप ग्रुप 15 से। 50, हाँ जो भी आप डोप कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन, व्हाट इज जो, दैट? हाँ जब जैसे कि इंडियम ले लो। हम्म इंडियम क्या होता है, ये ग्रुप 3 का होता है, हम्म तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये तो इंडियम। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फिर होल बनाएगा। तो वो जो होल है, अब हम्म वो होल जो बनेगा वो किसी के साथ मतलब होल बेसिकली क्या है, एक वेकेंसी है एब्सेंस है। इलेक्ट्रॉन की। हम्म तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो हम्म उसे एक हम रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। अब वो सही होल बात फिल है। हो गया तो इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। हम्म। इसकी वजह से वो पोटेंशियल बैरियर बनता भी है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन गुड पॉइंट। निकलना, और इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे पोटेंशियल बैरियर बनता है। क्योंकि अब इंडियम पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, हम्म। सॉरी पॉजिटिव चार्ज, क्या नेगेटिव ना, हाँ हाँ, राइट। इलेक्ट्रॉन मिला ना इसे, इस पे तो हाँ पॉजिटिव, इस पे हाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर इसने हाँ, दिया मान लो जर्मेनियम, मान लेते हैं इसने दिया जर्मेनियम। सिलिकॉन जल, हाँ सिलिकन। जर्मेनियम जो जर्मेनियम होता है ना, ग्रुप 14 में ही तो है। ग्रुप 14 में आता है, हाँ। हाँ हाँ। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है, सही है सही है। तो इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव, ऑल दो ये चार्जेस इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। हाँ तो अब हम्म मतलब चार्जेस बन गए, अब हम्म चार्जेस बन गए तो अब वो डिप्लीशन लेयर पे आ जाएंगे, तो अब वो हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना शुरू कर देंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा हाँ, इसी वजह से तो फील्ड बनती है। इसकी वजह से फील्ड। जो बीच में ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे तो ऐसे फील्ड बन जाएगी। हाँ 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 हाँ। सही बात है, सही बात है। और ये फॉरवर्ड रिवर्स में बढ़ती और फॉरवर्ड में कम। बना लेते हैं, एक डिप्लीशन रीजन बना लेते हैं। तुम एक काम करो, पार्ट टू, सॉरी इसका ये तो हो गया हमारा, दो प्रोसेस हो गए। ये वाला बताओ, अच्छा ये तो ड्रॉ ही करना है, चलो। फुल, एक बात बता दो कि फुल वेव रेक्टिफायर एग्जैक्टली होता क्या है, लो को। हाँ फुल वेव रेक्टिफायर मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इनपुट वोल्टेज अगर एन है तो फुल वेव के अंदर आप मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहोगे तो हम्म उसके अंदर 2n फ्रीक्वेंसी हो जाती है आपकी। हम्म अगर मैं बना के दिखाऊं, रुको मैं बना पहले ये रेक्टिफायर होता क्या है, फुल वेव तो ठीक है, रेक्टिफायर ही क्या होता है ये? रेक्टिफायर बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और कुछ नहीं। ओके, रेक्टिफायर रेक्टिफाइज एसी इनटू डीसी। ओके,
एसी टू डीसी। और हाँ। ये फुल वेव क्या होता है, आम भाषा में, आसान फुल भाषा में? फुल वेव मतलब पूरी वेव आ रही है आपकी। पहले हम्म आपने एक इनपुट वोल्टेज लगाया, हम्म जो भी है, हम्म। तो फुल वेव के अंदर मतलब पूरा वेव बन रहा है आपका। हाफ ओके। वेव के अंदर क्या होता है, आप बस पॉजिटिव साइकिल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, नेगेटिव के साथ हम्म। नेगेटिव वेस्ट में जाती है। लेकिन फुल वेव के अंदर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों आप यूज कर पाते हो और एक पूरा वेव बन जाता है। ओके ठीक है, राइट, मतलब। जो अभी आपने बनाया ये हाफ हाँ। वेव है। हाफ वेव में अभी बस पॉजिटिव साइकिल्स ही आपके पास आ पा रहे हैं और वो हम्म गैप्स बन रहे हैं ना बीच बीच में। हम्म। तो ये लॉस में जा रहे हैं बेसिकली। और अब अगर आप फुल वेव लोगे तो ये भी भर जाएंगे वेव से, ओके, तो वो पॉजिटिव ऐसे से। हो जाएंगे वो। हाँ राइट राइट। बना दो, आप बना दो, मैं कैमरा फिर आपकी तरफ ले आऊँगा। हाँ हाँ। स्टेट द करेक्टरिस्टिक, बाकी ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स, ये बना देंगे। स्टेट द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ जंक्शन डायोड दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। भाई साहब 5 नंबर, भाई 5 नंबर, इतना बड़ा क्वेश्चन। इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म बनाता हूँ जब तक भव्य वो बनाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि एसी वोल्टेज आपको पता ही कैसी आती है। एसी वोल्टेज कभी ऐसे पॉजिटिव में, फिर कभी नेगेटिव में, फिर कभी पॉजिटिव में, फिर कभी नेगेटिव में, ऐसी आती है। और इसको यूज़ नहीं कर सकते भाई, फ़ोन में लगाओगे एसी वोल्टेज, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। एक से बनाना क्या है, मुझे वही बनाना है ना? आपको फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है। अच्छा अच्छा, पूरा बनाओ मैं, ओके हाँ, ओके सर्किट ठीक है। डायग्राम बना दो पूरा, जब तक मैं यहाँ हाँ पे हाँ वेव फॉर्म्स बना देता हूँ। राइट ठीक है। हम्म तो और एसी क्या करता है ना, सॉरी डीसी क्या करता है, अब डीसी में आप नेगेटिव में तो जा नहीं सकते, एक ही डायरेक्शन में जाओगे। तो बस इस वेव फॉर्म को ऊपर शिफ्ट कर देता है बेसिकली। कैसे करता है वो भव्य बताएगा। वो मैं बताता हूँ क्या करता है ये इस चीज़ को ना ऊपर ले आता है। डीसी स्ट्रेट करंट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट करंट आपका, स्मूथ करंट होता है बिल्कुल, ऐसा दिखता है। तो हाफ वेव में बीच बीच में गैप्स आते हैं, जैसे भव्य ने कहा, आधा वेस्ट हो जाता है वो। हाफ वेव क्वेश्चन में नहीं है, वरना वैसे भव्य समझा देगा हाफ वेव भी क्या कैसे होता है। फुल वेव वाले सर्किट से ही समझा देगा वो। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ऑफ अ जंक्शन डायोड दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन, वो भी ऑनेस्टली सर्किट डायग्राम से ही पता चलेगा आपको। बन गया क्या सर्किट डायग्राम? एक हाँ, सेकंड। बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं देखता हूँ कि बाकी और कितने क्वेश्चन हैं इसके मॉडर्न फिजिक्स के। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली में मॉडर्न फिजिक्स का, यही लास्ट क्वेश्चन था। नीचे नहीं है, ऑप्टिक्स है ना नीचे। ओके। एक बार समराइज कर देते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन किए मॉडर्न फिजिक्स के। 5 नंबर का यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से, 8, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, 8 नंबर का, ये भी गलत नहीं बना दिया। है। कोई नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, इजी इजी, धीरे धीरे करो, पेपर नहीं दे रहे अभी, टेक योर टाइम। 2 नंबर यहाँ पे, ठीक है। 10 नंबर, और 10 नंबर है, 1 नंबर यहाँ, 11, 11 हो गए, 12, 13, 14, 15, 16, 16 नंबर का है मेरे हिसाब से, अगर मैंने सही गिना है तो 16 नंबर है। ठीक है भाई, 16 नंबर मायने रखते हैं। सही बात। एक और चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बस पास हो जाओ। यस, एक और चैप्टर कर लेंगे, देखेंगे इसके बाद जो मुझे आता हो मैं कोशिश करूँगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी करवा सकता हूँ मैं थोड़ी, अगर मेरे को खुद रिवाइज करना पड़ेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी करवा सकते हैं चाहें तो, इफ़ टाइम अलाउज मी टू डू दैट। कर तो कुछ भी सकते हैं। राइट है, बन गया मेरा, है ना? अच्छा, आ जाता हूँ मैं, मीट पर आ जाते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली यही एक फुल वेव रेक्टिफायर है। हम्म जब एक पॉजिटिव साइकिल आएगी, यहाँ पे दिख रहा है ना? दिख रहा है, यस। हाँ, तो जब एक पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा। ट्रू। और ये स्ट्रेट वायर बन जाएगा तो फिर करंट ऐसे फ्लो करके ये यहाँ पे आपका आउटपुट आउटपुट में में जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, ट्रू। राइट। अब जब उल्टी साइकिल आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, हम्म तो अगर जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो फिर ये स्ट्रेट वायर बन जाएगी। हम्म। और फिर करंट यहाँ से जाके और इधर आ फिर जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। राइट। ओ फिर ओके। यहाँ आप क्या और इस पे भी हाँ, आ जाएगा। और हाफ तो वेव जो में क्या होता है एक बारी वो भी बता देना, ठीक है? हाफ वेव बेसिकली पता है क्या था? हाफ वेव में क्या था? एक हटा दो उसमें से।
एक हटा दो, राइट राइट राइट, एक हटा दो और बस एक बेसिक सा डायग्राम ऐसे बन जाएगा, हम्म ऐसे, और फिर एक लोड, एंड दैट्स इट। और यहाँ हम्म पे आपका जो भी वो है, एसी ये एसी जो गोला गोला क्या है, एक बारी वही बता दो। ये बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर कह सकते हो या फिर एसी जो सिग्नल देता है, ठीक है इस ठीक है ठीक है सिग्नल का साइन है एक। ठीक यहाँ है से ठीक है। एसी आपका आउटपुट बनेगा, एसी इनपुट, सॉरी इनपुट आएगा यहाँ से। हम्म यहाँ पे हाफ साइकिल में पॉजिटिव, कभी यहाँ हाफ साइकिल, दूसरी हाफ साइकिल में पॉजिटिव यहाँ, सही बात है, कभी तो ऐसे क्लॉकवाइज आएगा। जाएगा करंट, कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी मतलब। एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ ऐसे। एक बारी डायग्राम पे ले जाओ, मैं ज़रा स्क्रीनशॉट लेके बोर्ड पे चिपका दूँ। अरे एक सेकंड। हो गया। बस ले ले स्क्रीनशॉट। इसका दूसरा भी फॉर्म है वैसे तो, दूसरा फॉर्म मतलब? लेकिन एक वो, ये तो सेंटर टैप वाला है, इसे सेंटर टैप रेक्टिफायर कहते हैं, दूसरा एक ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है। पता नहीं मैं। इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या? इसके अंदर जो आपका आउटपुट वेव फॉर्म निकलता है वो हाफ होता है जो इनपुट का होता है। इनपुट में अगर वी वोल्टेज आ रही है, हम्म लेकिन आउटपुट में सेंटर टैप में बस वी बाई टू आती है। क्यों? क्योंकि अगर, तो अच्छा। हाँ अभी डायग्राम अगर आपने फोटो खींची उसकी मैं बता पाऊंगा। बताओ बताओ। हाँ इसमें देखो जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली हाफ सर्किट से कर रहे हैं ना। अगर यहाँ आप से? देखो, हाँ नहीं, दूसरे साइड देखो। यहाँ से? हाँ यहाँ से देखिए, हम्म जो हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं एसी हम्म। सिग्नल से बस हाफ पार्ट है, नॉट द फुल पार्ट। मैं समझा जब नहीं, पॉजिटिव, हाफ पार्ट कैसे है ये? रुको रुको मैं वीडियो ऑन करके समझा। अपनी वीडियो ऑन करके समझाओ, मैं समझा नहीं, मैं हाफ पार्ट कैसे है ये। 8 सेकंड। नो वरीज नो वरीज, टेक योर टाइम, जब तक मैं एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी चिपका देता हूँ। क्या नाम बताया था तुमने? सेंटर टैप राइट? सेंटर टैप राइट, हाँ ये। जिसमें दिक्कत होती है, सेंटर टैप वाले में दिक्कत होती है ना? हाँ सेंटर टैप में दिक्कत है भाई। और दूसरे वाले का क्या नाम बताया था जिसमें दिक्कत अ, नहीं होती? क्या था वो, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज? ब्रिज पता नहीं, इंस्टीट्यूट में पढ़ा था क्या? नहीं है क्या एनसीईआरटी में, नहीं आई डोंट थिंक सो, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं है जहाँ तक मुझे है? याद है। हाँ हो सकता है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है वो, हो सकता है इंस्टीट्यूट पढ़ाया हो। नो फ्री, क्या बोलते हैं हम, फ्री पब्लिसिटी नहीं दे रहे उन्हें, ठीक है? नाम लेने की जरूरत नहीं, नाम मत लेना। अच्छा, तो हाँ इसके अंदर क्या रहता है, ये जो एसी सिग्नल है, हम्म। एसी सिग्नल का बस हम हाफ पार्ट ही ले पा रहे हैं। जब हम ओ, पॉजिटिव साइकिल जब आ रही है, ओके ओके ओके, हाँ तो हाँ बस हम हाँ। हाफ पार्ट ही यूज कर पा रहे हैं, और जब दूसरी पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो बस ये हाफ पार्ट यूज कर पा रहे हैं। ओके, यस, ट्रू ट्रू। हाँ तो बेसिकली अगर मैं नोट्स में दिखाऊं, नोट्स में नहीं है इंस्टीट्यूट का नाम, चिंता मत करो। ठीक है, नो वरीज नो उसमें लेकिन वरीज। थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा उसमें। नो वरीज नो वरीज। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर कुछ ऐसा सा होता है। डैम भाई, ये तो बहुत ज़्यादा हाँ कॉम्प्लेक्स लग रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में क्या रहता है अब, लेकिन आप एसी सिग्नल एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो अच्छा, ये व्हीट स्टोन इसके ब्रिज जैसा अंदर। दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ व्हीट स्टोन जैसा ही है, थोड़ा बहुत व्हीट स्टोन जैसा ही है, लेकिन है थोड़ा अजीब सा। बेसिकली हाँ। ये हाँ अजीब मतलब लाइक इंटरेस्टिंग भी है। हम्म जब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आएगी, हम्म तो पॉजिटिव साइकिल से एक एक आपका ये क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ये वाला, यस। और ये वाला भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ओह, ये सेकंड दोनों, हाफ सेकंड हाफ। हाँ 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 राइट, हाँ। ये दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे। तो ओह। करंट कुछ ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे ऐसे फिर जाएगा, और फिर जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे। अच्छा है यार, ये तो करंट मैंने कभी ये पढ़ा ऐसे ही नहीं जाएगा। इसके बारे में। हाँ तो लेकिन इसका बस एक फॉल्ट है इसके अंदर, क्या कहते हैं, आधा ही आपका वेव फॉर्म आ रहा था जो ये था, क्या कहते हैं, सेंटर टैप वाले में बस आपका हाफ वोल्टेज आप ले पा रहे थे। ओके लेकिन ओके। जो फुल वेव था आप पूरा ही एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो इसका, अगर वेव फॉर्म देखे तो जो इनपुट है वैसा ही आउटपुट के अंदर फुल आ रहा है, आपका फुल वेव फॉर्म आ रहा है। हाफ से तुम्हारा मतलब है उसका मैग्नीट्यूड हाफ हो रहा है, राइट? हाँ मैग्नीट्यूड हाफ हो रहा है, ठीक वैसे है ठीक मैग्नीट्यूड हाफ। है, ओके या ओके ओके। चलो, ऐसा। इंटरेस्टिंग है, थैंक यू फॉर हाँ काफी टीचिंग मी। इंटरेस्टिंग। अच्छा है यार, अच्छा है, अच्छा, इंटरेस्टिंग है। खैर, इसी के साथ अच्छा, तुमने हाफ वेव रेक्टिफायर भी बता दिया, अब बस ये बता दो, जंक्शन डायोड में क्या चीज़ होती है जो उसको रेक्टिफिकेशन की सूटेबल बना देती है? State the characteristic property of a junction diode that makes it suitable for rectification.
इसका बेसिकली वही होना कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो फॉरवर्ड होना, और दूसरे में क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली बाइसिंग इसका, कि आप हम्म इसमें बाइसिंग कर पा रहे हो फॉरवर्ड और रिवर्स। जब करंट रिवर्स हो रहा है तो हम्म फ्लो फ्लो नहीं हो रहा रिवर्स में, और फ्लो फॉरवर्ड में फ्लो हो रहा करंट ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन, राइट? है वन डायरेक्शन हाँ, ये एक्चुअली विद दिस। 2022 वाले में भी था। इसमें दो आंसर्स दे रखे थे, मैंने चेक किया था, उनके आंसर की थी। ओके ओके। कि उसमें दो पॉइंट्स थे। एक तो कि मतलब वही चीज़ थी कि फॉरवर्ड बायस में ही वो सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन में करंट कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस में। और ये भी था उसी चीज़ को दूसरी भाषा में कि वो फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता और रिवर्स बायस में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो। ठीक है, ये था। हाँ चलो, तो इसी के राइट। साथ हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच भव्य, आप आए। 1 घंटा, करेक्ट 1 घंटे की वीडियो बनी है हमारी। मॉडर्न फिजिक्स का हाँ हमने 2-3 वीडियोस बना ली। अब हम लोग मे बी नीट की पढ़ाई करें। तो थैंक यू भव्य, तुम्हारी प्रिपरेशन तो अच्छी लग रही है। तुम्हारे पेपर नंबर तो अच्छे आएंगे यार। मतलब हाँ ठीक ठाक ही है। होपफुली। कल तुम्हारी तारीफ हो रही थी वहाँ पे। एक और वीडियो थी, उसमें चीता ही कहते हैं भव्य जी को। लोग लिख के जाते हैं चीता ही कहते हैं। क्या पता है। तो कहना, तुम्हें कुछ हाँ ऑडियंस को कुछ कहना हो तो, क्लोजिंग हाँ, रिमार्क्स। लाइक अब कितने 2 दिन बचे हैं बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए भी अब 2 महीने ही है, मार्च शुरू हो गया आज से। सो स्टार्ट स्टडीइंग, अगर किसने भी उठाया नहीं है बुक्स वुक्स देखना शुरू करो भाई। पास हो बस जाओगे वो यार, दिन आ पास हो गए। जाओगे भाई, पास हो जाओगे, पास हो हाँ, जाओ। बोर्ड्स में पास हो जाओगे और नीट में सिलेक्शन मिल जाएगा। और भाई पास हो जाओ और मोटा दहेज उठाओ। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बाय। या बाय।